जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जी 11 फरवरी 2026। ठीक है, 11 फरवरी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और ये हमारा एक्सपीरियंस नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, जब से टेस्ट स्टार्ट हुए हैं 9 फेब से, तब से हम जो है आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे स्टूडेंट्स थे 35 स्टूडेंट्स जो है 3 दिन में हमारे जो है उन्होंने अपना टेस्ट पास कर लिया है। और बाकी जो है साथ में आपका जो टेस्ट के बाद है उसके जो है क्या प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में साथ में समझा दूंगा। जैसे आपका टेस्ट हो जाता है तो उसी दिन या फिर उससे अगले दिन जो है ना आपका मेडिकल और फिज़िकल भी लिया जा रहा है। ठीक है, पहले आपका कंप्यूटर वाला टेस्ट होता है, उसके बाद जो है आपका मेडिकल या फिज़िकल लिया जा रहा है, या फिर दोनों जो है उसी दिन या फिर अगले दिन आपको बुला के जो है ना वो जो है ना ले रहे हैं। और साथ में जो है आपका छोटा सा इनिशियल इंटरव्यू भी चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा प्रोसेस हो रहा है। और जो है ना हमारे तकरीबन जो है ना आपने जितनी वीडियोस अपलोड हुई है ना 23 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हुई हैं। और ये जो है ना 3 वीडियो ये हैं जो कि एक्सपीरियंस वाली हैं। ये सारी की सारी वीडियोस आपने अच्छे से वॉच करके जानी है, इनको अच्छे से समझ के जाना है। और अलहमदिल्ला से तकरीबन 80 to 90% जो टेस्ट है वो हमारे नोट्स से ही आ रहा है। ठीक है, नोट्स से और हमारी इन वीडियोस से आ रहे हैं। तो चलते हैं जी अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। हम चलते हैं जी अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 68 है जी। सिनोनिम ऑफ ब्रेव इज़, ब्रेव का सिनोनिम बताना है जी। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज़ भी हम ऑलरेडी अपनी जो 23 वीडियोस की सीरीज़ है उसमें शेयर कर चुके हैं। तकरीबन 80 to 90% एमसीक्यूज़ जो कि मैंने आपको बता दिया है कि उसमें से ही आ रहे हैं, हमारी वीडियोस से और हमारे नोट्स से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो देखें जी ब्रेव का सिनोनिम बताना है। ब्रेव का सिनोनिम क्या होता है जी, मतलब हम मीने अल्फाज बताना है। ठीक है, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। इसका सिनोनिम क्या बनेगा, कोवर्ड, बोल्ड, वीक या फिर लेजी। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा जी बोल्ड। ठीक है, बोल्ड हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। कोवर्ड का मतलब होता है जी बुज़दिल। ठीक है, वीक का मतलब होता है कमज़ोर और लेजी का मतलब होता है सुस्त। तो बोल्ड क्या है जी, स्ट्रॉन्ग। बी हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम इसको हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69, मीडियन ऑफ द डेटा इज़। यहाँ पे हमने मीडियन फाइंड करनी है। अच्छा, सबसे पहले देखें मीडियन को फाइंड करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैथ का एमसीक्यूज़ है। ठीक है, अच्छा इसमें देखें जो हमारे पास मीडियन होता है वो क्या होता है। मीडियन, सबसे पहले मीडियन होता क्या है। मीडियन होता है जैसे कि नाम से आ रहा है ना, बिल्कुल जो दरमियान वाला हमारे पास नंबर होता है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने मीडियन जब फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को अरेंज करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले 1 लिख देंगे, उसके बड़ा 3 है जी, फिर 4 है जी, फिर उसके बाद देखें जी 5 है, फिर 6 और फिर 9। ठीक है, 6 और 9। तो ये हमारे पास जो है हमने इसको तरतीब से लिख दिया है। मीडियन जब हम निकालते हैं तो तरतीब से लिखते हैं। उसके बाद देखें काउंट करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 मतलब इवन नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, क्या है जी, इवन नंबर्स हैं हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए, तो जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो हमारे पास अगर वो 8 नंबर होते हैं तो हमारे पास जो बिल्कुल दरमियान वाला नंबर होता है ना वो हमारे पास मीडियन होता है। अब यहाँ पे बात आ गई है कि हमारे पास सारे के सारे क्या हैं जी, इवन नंबर्स हैं, जुफ्त नंबर में आ रहे हैं। लेकिन 6 नंबर हैं। ठीक है, तो अब हम इसका मीडियन किस तरह से निकालेंगे। हम मीडियन इसका यूँ निकालेंगे जो कि बिल्कुल जो दरमियान वाले दो नंबर्स हैं ना, हम इनको आपस में प्लस करेंगे और इनका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, दरमियान वाले दो नंबर्स का एवरेज निकाल लेंगे। देखें 4 है जी और 5 है, 4 + 5 = 9। अब एवरेज निकालने के लिए देखें ये 2 नंबर हैं तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 9 / 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 4.5 आएगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस एमसीक्यूज़ की आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो फिर आप अगेन कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट। अच्छा, न्यूटन का तीसरा कानून क्या कहता है जी। न्यूटन के तीसरे कानून का यहाँ पे बेसिकली हमने फार्मूला बताना है। तो क्या फार्मूला होता है जी न्यूटन के तीसरे कानून का, F = ma, B = एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड होती है। या सी ऑप्शन है हमारे पास, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो तीसरा लॉ क्या कहता है जी, सी ऑप्शन जो है ना हमारे पास ये इसका राइट आंसर बनेगा। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि मिकदार में मसावी लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है ना ये इसका राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे बताने हैं जी। देखिए हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग क्या है जी। वर्ड हमारे पास है जी कमांडर। कमांडर के हमने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। तो देखिए इसके करेक्ट स्पेलिंग कहाँ पे हैं जी। COMMANDER। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है जी, ए ऑप्शन पे हमारे पास मौजूद है जी कमांडर के करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 72। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है जी। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका जो तरीका है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का, वो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी आपको समझा चुका हूँ कि हम किस तरह से जो है पैसिव वॉइस फाइंड करते होते हैं। तो देखें पैसिव वॉइस फाइंड करने का तरीका क्या होता है जी। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो सबसे पहले इसमें जो हमारे पास रूल है ना, जो हमारे पास सब्जेक्ट होती है हमने उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होती है उसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है, जो वर्ड हमारे पास फुटबॉल है ये सबसे पहले आ जाएगा। तो सब में देखें, सब में जो ना हमारे पास ये पहले आया हुआ है। अब दूसरी बात, ये देखिए आर आ रहा है, तो मतलब ये शो कर रही है हमारे पास प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो भी प्रेजेंट की होनी चाहिए। तो देखिए प्रेजेंट, तो इसमें देखिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की कौन सी आ रही है, इज़ आ रही है, और यहाँ पे भी इज़ आ रहा है। और हैज़ जो है ना, ये हमारे पास क्या है जी, हैज़ भी हमारे पास प्रेजेंट में यूज़ हो रहा होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ हो रहा होता है। तो 3 हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। जो सी ऑप्शन है ना, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें वाज का यूज़ हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा दिया। ठीक है, क्योंकि फुटबॉल जो है ना हमारे पास ये क्या है, सिंगल है, और इसके साथ इज़ लगाएंगे। उसके बाद हमने थर्ड नंबर पे लगानी होती है जी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे प्लेइंग है ना, तो ये प्ले से निकला हुआ है, इसकी थर्ड फॉर्म बनती है प्लेड। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनती है जी, प्लेड बनती है। देखें यहाँ पे भी प्लेड आ रहा है, यहाँ पे भी प्लेड आ रहा है, और यहाँ पे भी प्लेड आ रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, क्योंकि देखें हमारे पास ये क्या है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे देखें साथ में ING भी आ रहा है। तो इस ING को भी जो है ना हमने कहीं पे साइड करना होता है। तो इसको साइड करने के लिए हम बीइंग लगाते होते हैं। ठीक है, तो देखें जो बी ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका राइट आंसर बनेगा। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाई देम। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 73। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल 0 एलिमेंट्स इज कॉल्ड। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं, इसको क्या बोला जाता है जी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है, नल मैट्रिक्स बोला जाता है, या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इसको नल मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम उसके जो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे 0 होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें सारे के सारे 0 हैं। तो ये क्या है जी, ये नल मैट्रिक्स है। और साथ में ये क्या है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें देखें 2 रोज़ हैं। ठीक है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74। अपोजिट ऑफ उगली। उगली का जो ना यहाँ पे क्या है जी, अपोजिट बताना है। उगली का मतलब होता है बदसूरत। तो इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा जी, क्या बनेगा, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अभी तक स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो है ना हमारी पिछली वाली वीडियोस भी लाजमी जाकर वॉच कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, वीडियो हमें मज़ीद बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो अगेन स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे आपके साथ व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने नोट्स बाई करने हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो 35 स्टूडेंट्स टेस्ट पास हुआ है और 5 स्टूडेंट्स का फेल भी हुआ है। ठीक है, 35 का पास हुआ है, लेकिन 5 स्टूडेंट्स का टेस्ट फेल भी हुआ है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह से जो मैक्सिमम जो टेस्ट हैं, मैक्सिमम जो एमसीक्यूज हैं, जो टेस्ट आ रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे नोट्स से ही आ रहे हैं। ठीक है, जिनको नोट्स चाहिए बाई करने तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट है 100% उससे ही आएगा, और आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 75। आइडेंटिफाई द वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब आइडेंटिफाई करना है जी। ही कम्स टू स्कूल डेली। अच्छा, वो क्या है जी, स्कूल डेली आता है। इसको क्या करना है जी, हमने यहाँ पे वर्ब आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास वर्ब है वो कम्स है। ठीक है, स्कूल कम्स डेली, तो हमारे पास जो वर्ब बनता है वो कम्स बनता है, कम। ठीक है,
कम, उसके बाद जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है जी केम, और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो होती है जी अगेन कम। ठीक है, वर्ब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, कम वर्ब है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76। इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, यहाँ पे आई क्या है जी, आइडेंटिटी है। देन ए एंड बी आर, तो ए एंड बी जो है ना ये क्या है जी, इक्वल मैट्रिसेस हैं, जीरो मैट्रिसेस हैं, डायगोनल मैट्रिसेस हैं, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये क्या है जी, ये आपस में जो है ना क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हैं। आपस का क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मतलब अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिक्स को, ए एंड बी को, तो हमारे पास जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज़। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू क्या होती है जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कॉलम्ब। तो देखें ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू होती है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, वो होती है जी 9.8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे अगर सॉरी वो जो है ना, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, ये छोटे जी की वैल्यू होती है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है। और कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो कैपिटल जी होता है उसकी जी जो होता है उसकी वैल्यू ये होती है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, सबसे पहले हमने इसके कॉमास ख़त्म करने हैं, और कॉमास की जगह पे हमने दैट यूज़ करने, दैट लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखें ही सेड आ रहा है, तो ही सेड या फिर ही टोल्ड। अब देखें ही सेड ए में भी आ रहा है, सी में आ रहा है, और डी में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा, तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखें ही सेड, और अबे हम आगे क्या चाहिए, दैट चाहिए। यहाँ पे दैट आ रहा है, यहाँ पे भी दैट आ रहा है, डी में नहीं आ रहा, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, या तो ए हमारे पास ठीक होगा, या तो हमारे पास सी ठीक होगा। तो देखें उसके बाद आई एम रेडी। अब ये देखें ही सेड दैट आई एम रेडी, जब आई, अब यहाँ पे हमने कामाज ख़त्म कर दिया ना, तो ये जो हमारे पास ये आई है, जो हमारे पास अंदर वाला सब्जेक्ट होता है, उसको हम बैर वाले सब्जेक्ट से तब्दील कर देते हैं। ठीक है, ही सेड दैट ही वाज रेडी, और इसके बाद हमने इसको जो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में होता है, जो भी होता है उस हिसाब से हम सेंटेंस को भी चेंज कर देते होते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन हमारे पास किस वजह से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आई लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे ही लिखा हुआ आ रहा है, तो सी ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, ही सेड दैट ही वाज रेडी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79। हीट ट्रांसफ़र इन गैसेज मेनली अकर्स बाई। अच्छा, हीट ट्रांसफ़र जो है गैसेज में ये किस वजह से होता है जी, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, या फिर रिफ्लेक्शन। तो ये होता है जी कन्वेक्शन की वजह से। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर इन गैसेज मोस्टली अकर्स बाई कन्वेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 180। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हाई इज़। हाई की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है जी, हायर, मोस्ट हाई, हाई, या फिर हाईएस्ट। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री होती है हमारे पास जहाँ पे लास्ट में ई एस टी आ रहा होता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है, लास्ट में ई एस टी आ रहा होता है, ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होती है। और जो सेकंड डिग्री होती है हमारे पास, उसमें क्या होता है जी, लास्ट में ई आर आ रहा होता है, जैसे कि हायर, ये हमारे पास सेकंड डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री लास्ट में ई एस टी आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81। एलिमिनेट टी फ्रॉम। अच्छा, यहाँ से हमने टी को ख़त्म करना है, तो टी को किस तरह से ख़त्म करेंगे जी, एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो एक्स है वो टी के इक्वल है, और जो वाई है वो टी स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर हमने एक्स जो है ना इसको ख़त्म करना है, टी को ख़त्म करना है, सबसे पहले देखें यहाँ पे हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखें हमारे पास जो टी है ना वो एक्स के इक्वल है। अब इसको अगर हम ब्रैकेट लगा लें, इसका स्क्वायर बाहर निकाल लें, तो हमारे पास वाई क्या बन जाएगा जी, एक्स और इसके स्क्वायर। और अगर हम ब्रैकेट्स ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा जी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास देखें वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये बी ऑप्शन पे हमारे पास है जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82।
आइडेंटिफाई द एडवर्ब, एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखें जी हमारे पास ही वर्क्स हार्ड एवरी डे। अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है जी, एडवर्ब फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब कौन सा बनेगा, ठीक है। देखें वर्क्स हार्ड एवरी या फिर डे, तो यहाँ हमारे पास जो एडवर्ब बनता है वो है जी हार्ड, ठीक है, मेहनत, सख्त मेहनत करता है, ठीक है। तो ये क्या है जी, एक क्वालिटी है, खूबी है। एडवर्ब क्या करता है जी, खूबी शो कर रहा होता है। देखें बी हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। और मोस्टली इस तरह से होता है, जो हमारे पास एडवर्ब होते हैं ना, उनके लास्ट में क्या है जी, एल वाई आ रहा होता है। अब देखें यहाँ पे किसी भी वर्ड के लास्ट में एल वाई नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हमारे पास जो हार्ड है ये हमारे पास क्या है जी, एडवर्ब है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज़ अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट जो है मरकरी का ये कितना होता है जी, 100 डिग्री सेंटी, 212 डिग्री सेंटी, 500 डिग्री सेंटी या फिर 357 डिग्री सेंटी। तो मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट होता है जी 357 डिग्री सेंटी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू ये है कि मरकरी जो है ना, ये हमारे पास एक मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये वह मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है जी रूम टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अच्छा मैं यहाँ पे अब आपको समझा नहीं रहा, मैं इस वीडियो में भी समझा चुका हूँ और ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोज़ में भी समझा चुका हूँ, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, शी राइट्स अ लेटर। तो सबसे पहले जो हमारे पास लेटर है ना, ये सबसे पहले आ जाएगा अ लेटर। उसके बाद देखें ये हमारे पास क्या है जी, राइट्स आ रहा है, जो कि हमारे पास जो है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हम वर्ब यूज़ करेंगे इज़ एम आर यूज़ करेंगे। तो अ लेटर देखें सिंगल है, तो इसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। अ लेटर इज़, उसके बाद राइट्स का हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है, वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो राइट्स की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है जी, रिटन होती है। अ लेटर इज़ रिटन, उसके बाद जो ना बाय का यूज़ करते हैं, और लास्ट में जो हमारे पास सब्जेक्ट जो होता है उसके हम जो है ना ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सेंटेंस ये कुछ यूँ बनेगा, अ लेटर इज़ रिटन बाई हर। तो देखें कहाँ पे है जी, ए ऑप्शन पे है हमारे पास, अ लेटर इज़ रिटन बाई हर, ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85, इफ़ लॉग x इज इक्वल टू 5 देन x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनेगी, जबकि हमारे पास जो है ना x इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो बनेगी वो तकरीबन बनेगी जी 10⁵ बनेगी, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा ये हमारे पास जो है ना 5 की पावर 10 कैसे आ गया, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए हमारे पास log x इज इक्वल टू 5 है। अगर हम इसको log को ख़त्म करें, इसको जो है ना क्या कहते हैं जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 10⁵, ठीक है। अब देखें 10⁵ अगर हम इसको खोलते हैं तो ये हमारे पास तकरीबन बनता है जी 5 लाख। लेकिन हम इसको खोल के नहीं लिखेंगे, हमारा जो आंसर है वो कुछ यूँ ही बनता है, बिल्कुल शॉर्ट सा है, इसमें कोई जो है ना ख़ास ट्रिक नहीं है कि आपको जो है समझने में मुश्किल हो। तो हमारे पास जिसका एग्जैक्ट राइट आंसर बनता है वो 10⁵ बनता है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 86, अपोजिट ऑफ हॉरिबल। हॉरिबल का अपोजिट बताना है जी ऑफुल, टेरिबल, प्लीजेंट या फिर उगली। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा जी, अच्छा हॉरिबल का जो है ना मीनिंग क्या होता है, उर्दू मीनिंग क्या होता है, डरावना, ठीक है। इसका हमने क्या बताना है जी, अपोजिट बताना है, जो मतलब डरावना जो कि अच्छा लगने वाला हो। इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा जो कि अच्छा लगने वाला हो, खुश करने वाला हो। तो देखें प्लीजेंट जो है ना सी ऑप्शन, ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 87, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट डिक्रीजेज बिकॉज। अच्छा एक्सेलरेशन जो है ना ग्रेविटी की वजह से क्या होती है जी, एट हाइट डिक्रीजेज, जो हाइट है वो बढ़ती जाती है, तो वहाँ पे क्या है जी एक्सेलरेशन कम होता जाता है, ठीक है। ये किस वजह से होता है जी, मास इंक्रीज, उसका मास इंक्रीज हो जाता है जी। डिस्टेंस फ्राम अर्थ्स सेंटर इंक्रीजेज, अर्थ के सेंटर से उसका जो है ना डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। टाइम तब्दील हो जाता है, या फिर फोर्स इंक्रीज, या फिर वहाँ पे फोर्स इंक्रीज हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है जी हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ्स सेंटर इंक्रीजेज, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 88, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा अब इसको क्या है जी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सेड आई एम प्लेइंग, ठीक है, उसने कहा मैं खेल रहा हूँ।
अब इसको हमने इनडायरेक्ट में ख़त्म तब्दील करना है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं जी, कामाज ख़त्म करते हैं और दैट का यूज़ करते हैं। ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग, तो हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया है, ऑलरेडी मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। उम्मीद है कि ये आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसे वाइस, एक्टिव वाइस आते होंगे। ठीक है, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 89, पास्ट टेंस ऑफ गो। गो की यहाँ पे हमने पास्ट टेंस बताना है, मतलब हमने इसकी सेकंड फॉर्म बतानी है। पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। देखें, गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है जी वेंट। ठीक है, गो, वेंट, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है जी गॉन। ठीक है, गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो देखें हमारे पास जो सेकंड फॉर्म है वो वेंट है। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम चूज है क्वेश्चन नंबर 90, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे हमने चूज़ करनी है जी। ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, तो ये एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी आप कई बार समझा चुका हूँ। जब सब्जेक्ट की बात हो रही होगी तो हम क्या लगाएंगे, गुड एट लगाएंगे। ठीक है, गुड एट, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में भी है हमारे पास, जी बिल्कुल, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगेन एक बार आपको कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह यहाँ पे डेली बेस पे इस तरह से एक्सपीरियंस वाली वीडियो अपलोड होती रहती हैं। यहाँ पे पाक फोर्सेस से रिलेटेड इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन करवाते रहेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, और नोट्स के लिए आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी सारे जो टेस्ट हैं तकरीबन 80 to 90% एमसीक्यूज़, और किसी में जो है ना 90 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है ना हमारे नोट्स से आ रहे हैं। जिनको भी नोट्स बाई करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है ना सारा का सारा इससे ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। और स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले एक्सपीरियंस जो होता है टेक्स्ट फॉर्म में वो वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 है जी, सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ से आगे तकरीबन जो है ना मैक्सिमम एमसीक्यूज़ जो है ना वो इंटेलिजेंस के हैं। पहले मेरी कोशिश थी जो है ना स्टार्ट में बिल्कुल मैंने एकेडमिक के एमसीक्यूज़ रखे हुए थे। अब यहाँ पे क्या है जी, हम इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखें, सीरीज़ वाला एमसीक्यूज़ है हमारे पास। सबसे पहला है जी 1, 2, 3, 100 और फिर 99। अब यहाँ पे आप कहेंगे एक बार ये सीधा जा रहा है, फिर ये रिवर्स कैसे हो गया। तो देखें, ये हमारे पास यहाँ पे एक सीरीज़ है। देखें, ये 3 नंबर्स हो गए और इसी तरह से ये 3 नंबर्स होंगे। ठीक है, 1, 2, 3, ये क्या है जी, फॉरवर्ड सीरीज़ है। और इसी तरह से ये एक बैकवर्ड सीरीज़ बन रही है हमारे पास 100, 99 और उसके बाद क्या आएगा जी 98 आएगा, उससे पीछे वाला नंबर आएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे पीछे जाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखें 98, ए ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 92, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है जी, एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है। तो एडवर्ब की मैंने आपको क्या जो है ना वो बताई हुई है निशानी की, किस तरह से हम एडवर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके लास्ट में अगर ly आ रहा है ना तो वो हमारे पास क्या है जी, एडवर्ब बन जाता है। तो देखें, क्विकली का जो हमारे पास राइट आंसर बनेगा, सॉरी आपको आंसर ही बता दिया है कि क्विकली जो है ना हमारे पास यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में जब ly आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है जी, आपने आंखें बंद करके उसको लगा देना है कि ये हमारे पास एडवर्ब भी होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वर्ड जो है ना वो है क्विकली, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93, 1, 3, 7, 9, 13। अब यहाँ पे हमारे पास एक अगेन सीरीज़ वाला एमसीक्यूज़ है, इसको भी समझेंगे किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले देखें 1, 3 मतलब 2+ हुआ। ठीक है, उसके बाद देखें 3 से बाद 7 आ गया, मतलब 4+ हुआ। 3 में 4+ हुआ तो ये 7 हो गया। अब 7 के बाद देखें 9, अगेन इसमें क्या हुआ जी 2+ हुआ। 9 के बाद 13 में क्या है जी 4+ हुआ। तो देखें अब हमारे पास एक सीरीज़ बन गई है, पहले 2+ हुआ, फिर 4+ हुआ, फिर 2+ हुआ, फिर 4+ हुआ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी 2+ करेंगे। ठीक है, क्या है जी 2+ करेंगे, क्योंकि पीछे हमने क्या किया 4+ किया। तो 13 में 2+ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15 आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा 15। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। यहाँ पे 94 नंबर एमसीक्यूज़ है जी सेंसिटिव। ठीक है, सेंसिटिव के यहाँ पे हमने स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। तो सेंसिटिव के करेक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं जी, करेक्ट स्पेलिंग होते हैं जो कि SENSITIV
VT, जो कि बी ऑप्शन पे हमारे पास मौजूद है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, सेंसिटिव, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 95, एंटोनिम ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का एंटोनिम, अच्छा मेजॉरिटी का सिनोनिम भी पूछा गया था, मेजॉरिटी का एंटोनिम भी पूछा गया है। तो देखिए मेजॉरिटी का एंटोनिम क्या बनेगा जी, मिनोरिटी बनेगा, क्योंकि मेजॉरिटी का मतलब होता है अक्सरियत और मिनोरिटी का मतलब होता है अकलियत। अक्सरियत मतलब ज़्यादा तादाद, अकलियत मतलब कम तादाद। जैसा कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है और मिनोरिटीज़ कौन है जी, जो अदर मज़हब के लोग हैं, ठीक है, दूसरे मज़ाहब के जो लोग हैं वो हमारे पास क्या हैं जी, पाकिस्तान में मिनोरिटीज़ हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96, साइनोनिम ऑफ मिनोरिटी। मिनोरिटी का साइनोनिम बताना है। मिनोरिटी का साइनोनिम क्या होता है जी, मैनी, ह्यूज, मेजॉरिटी या फिर फ्यू। तो देखें मिनोरिटी का मतलब होता है कम, ठीक है, कम तादाद में, अकलियत। देखें तो इसका जो हमारे पास मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, ह्यूज भी बड़ा और मेजॉरिटी भी अक्सरियत होता है। तो हमारे पास जो फ्यू है ना, ये हमारे पास इसका जो है ना सिनोनिम बनेगा, यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। और अगर मिनोरिटी की एंटोनिम पूछा जाए तो मिनोरिटी का एंटोनिम क्या है जी, मेजॉरिटी बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, अपोजिट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का अपोजिट बताना है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या मतलब होता है जी, तबाह कुनिंदा मतलब, ठीक है। तो इस तरह का जो मतलब चीज़ को ख़त्म करने वाला, ठीक है, तबाह करने वाला, तबाह को नाम इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास है जी, इमोशनल है जी, एक्सप्रेसिव है, रिजर्व्ड है या फिर क्लियर। तो इसका आई थिंक जो राइट आंसर इसमें जो बनना चाहिए वो रिजर्व्ड होना चाहिए, ठीक है, रिजर्व्ड, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसको हमने प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट का है, और इसको हमने क्या करना है जी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। देखिए ही इज़ प्लेइंग, हमारे पास जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ होती है, और जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हम जो के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो वाज वर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखें ही इज़ की जगह पे हम लगा देंगे जी ही वाज प्लेइंग। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा, ही वाज प्लेइंग, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 99, फिल इन द ब्लैंक। अच्छा यहाँ पे खाली जगह पूरी करें जी, यू डैश लर्न इंग्लिश एवरी डे, यू इन लर्न, एट लर्न, मस्ट लर्न या फिर ऑन लर्न। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जी मस्ट लर्न, ठीक है, यू मस्ट लर्न इंग्लिश एवरी डे, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100। अच्छा ये वाला एमसीक्यूज ऑलरेडी इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है जी, 15 बनता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको सारे एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। हमारी आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको जो है ना वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, और हमारी पिछली वाली वीडियोज़ भी जाकर लाजमी से वॉच कीजिएगा अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की। दोनों जो हमारा 10 फरवरी का जो एक्सपीरियंस था, 9 फरवरी का जो एक्सपीरियंस था, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।